हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपनी ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, इससे पहले सैटरडे को आप लोग सभी को पता है ऑफ था, संडे को ऑफ था, फ्राइडे को मैंने आप लोगों को पता ही है क्लास क्यों नहीं ली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का था कि मैम हमारे पास पहले की क्लासेस के लिंक नहीं आए हैं। तो मैंने इसलिए आप लोगों को टाइम दिया था 2 दिन का, ताकि आप पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं आप उनको देख लें, उनको समझ लें। जिन्होंने देखा हुआ था वो दोबारा रिवाइज कर लें, जिन्होंने नहीं देखा हुआ था वो उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको याद होगा इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था, आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को करवाया था, थर्सडे को जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। तो स्टूडेंट मैंने उस दिन भी बोला था, आज मैं दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि उस दिन वाले जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो हमें ये नहीं है कि हमें बस सीरीज ही करनी है, हमें हर टॉपिक को बहुत ही क्लियरली तरीके से समझना है। तो चलिए बौद्ध धर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों ने पुरानी इससे पहले जो थर्सडे को क्लास हुई थी वो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का क्या है बेस है, महात्मा बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या रहा सिस्टम रहा, क्या क्या परिस्थितियां रही, कैसे महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा, उस घटना को हम क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, वो सारा कुछ हम उस दिन कर चुके थे। आज जो है हम आगे के टॉपिक्स वाले बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपके जितने भी भाई बंधु साथी संगी जिन्होंने बौद्ध धर्म का टॉपिक समझना है उन तक सेशन को पहुंचाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद, आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 में। कब हुई थी? 1483 में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा मृत्यु की तुरंत बाद पहली बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पे की थी? फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्ध प्रेजेंट। देखो महात्मा बुद्ध की जैसे ही डेथ हुई थी, सम्मेलन का मतलब होता है जहां पर हम धर्म से रिलेटेड क्या करते हैं? बातें करते हैं, हम अपने धर्म में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या बातें नहीं ऐड कर सकते हैं, तो वो सम्मेलन होता है। तो महात्मा बुद्ध की जब डेथ हुई थी उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म शुरू किया था उसकी जो हुई थी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप सभी को पता है वैसे बौद्ध धर्म के टोटल कितनी हुई है? 4 हुई हैं। कुछ लोग 5 भी मानते हैं क्योंकि जो वर्धन वंश का जो राज्य था हर्षवर्धन, उसने भी एक अपने टाइम पर एक कन्नौज के अंदर एक परिषद रखवाई थी। हालांकि वो नॉट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस चीज को हम ऑफिशियल तरीके से नहीं मानते हैं कि बौद्ध धर्म की 5 कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन आप इतना मान के ध्यान दिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म की कितने सम्मेलन या कितने कॉन्फ्रेंस हुए थे टोटल, तो कितने हुए थे? 4 हुए थे। कितने हुए थे? 4 हुए थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के मरने के तुरंत बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस सम्मेलन का प्रेसिडेंट कौन था? तो देखिए स्टूडेंट, 4 परिषद हुई थी, 4 कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तीसरी और चौथी। फर्स्ट का जो प्रेसिडेंट था, आप सभी मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अगर किसी को आता है तो? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु एंड नागसेन। हाँ जी स्टूडेंट, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध जो संगति हुई थी, पहली बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट कौन था? हाँ जी। दूसरी का कौन था? साफ कमीर था। कौन था? साफ कमीर था। कौन था? साफ कमीर था। तीसरी जो थी उसका प्रेसिडेंट मोगलीपुत्र तीस था। मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र था। हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, 4th जो हुई थी उसका कौन था? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। तो पहली आपको बतानी है, देखिए फर्स्ट आपको बतानी है कि कौन सी, किसका प्रेसिडेंट कौन था। सेकंड आपको मैंने बताई दी है साफ कमीर। थर्ड मैंने आपको बताई दी है मोगलीपुत्र, और जो चौथी हुई थी उसका प्रेसिडेंट कौन था? वसुमित्र था। आपको सिर्फ फर्स्ट का बताना है, फर्स्ट का कौन था? तो वो कौन था? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। पहली जो हुई थी वो किसने थी? महाकश्यप प्रेसिडेंट था। दूसरी किसकी थी? साफ कमीर थी। तीसरा का प्रेसिडेंट कौन था? मोगलीपुत्र तीस था। और चौथी का कौन था? वसुमित्र था। क्लियर? बात समझ में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। महाकश्यप। एक चीज का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, जो फर्स्ट सेशन हुआ था, उस समय वहां का राजा कौन था? उस टाइम पे वहां पे मगध का राजा कौन था? तो वो कौन था? अजातशत्रु था। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सम्मेलन की अध्यक्षता प्रेसिडेंट किसने किया था? तो वो कौन था? महाकश्यप था। अगर क्वेश्चन आता कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद में पहली जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुई थी वो किसके टाइम पे, किस राजा के टाइम पे उसका आयोजन किया गया था? तो वो कौन था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? महाकश्यप। कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो पहली बौद्ध काउंसिल हुई थी उसका प्रेसिडेंट कौन बना था? महाकश्यप। दूसरी का कौन था? साफ कमीर था। तीसरी का कौन था? मोगलीपुत्र था। और चौथी का कौन था? वसुमित्र था। क्लियर? बात समझ में? यहां तक समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति बुलाई थी? अभी मैं बात करके हटी हूं कि देखिए 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। पहली बौद्ध जो संगति हुई थी वो उसका अध्यक्ष कौन था? कौन था अध्यक्ष? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। महाकश्यप था। दूसरी जो हुई थी उसका कौन था? साफ कमीर था। दूसरा कौन था? साफ कमीर था। तीसरी जो हुई थी उसका कौन था प्रेसिडेंट? मोगलीपुत्र तीस था। कौन था? मोगलीपुत्र तीस था। और जो चौथी हुई थी उसका कौन था? वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। क्लियर? बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस शासक के टाइम पे हुई थी चौथी बौद्ध संगति? किस शासक के टाइम पे हुई थी? तो पहली आप सभी को पता है अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आज के क्वेश्चन लेकर आई हूं क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक के टाइम पे हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? कालाशोक। क्या? कालाशोक।
जो दूसरी बहुसंगति हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? कालाशोक। तीसरी जो हुई थी वो अशोक जो था मौर्य साम्राज्य का, उसके टाइम पे हुई थी। और जो चौथी हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कनिष्क के टाइम पे हुई थी, जो कुषाण शासक था। बात समझ में आई? तो देखिए क्या पूछा है, चौथी बहुसंगति पूछा हुआ है। आप सभी को इसका आंसर आता है, मुझे पता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का टॉपिक किया हुआ है। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक, आप सभी को पता है अजातशत्रु के टाइम पे पहली हुई थी, दूसरी किसके टाइम पे? कालाशोक के टाइम पे। तीसरी जो हुई थी वो अशोक के टाइम पे हुई थी, और चौथी जो हुई थी कनिष्क के टाइम पे कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। क्लियर? बात समझ में आई? कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। यहीं पे मैं 2-3 चीजें बता दूं। अजातशत्रु के टाइम पे पहली जो बहुसंगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। जो दूसरी हुई थी कालाशोक के टाइम पे वो कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चारों ही। अशोक के टाइम पे जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और जो कनिष्क के टाइम पे हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में, जिसे हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। आप सभी को पता है। तो किसके टाइम पे क्या पूछा गया? चौथी बहुसंगति, तो वो किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एनी डाउट? किसी भी तरह का समस्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध काउंसिल हुई थी, निम्न स्थानों पे आयोजित किए गई थी। दिए गए कोड का सही करके इसे हमें सीक्वेंस में लगाना है। अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में हम इसकी बात करके हटे हैं। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहली बहुसंगति कहाँ पे हुई थी? दूसरी कहाँ पे हुई थी? तीसरी कहाँ पे हुई थी? और चौथी कहाँ पे हुई थी? हाँ जी, फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह। दूसरी किसके टाइम पे हुई थी? कालाशोक। कालाशोक की कैपिटल क्या थी? वैशाली। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। अशोक के टाइम पे कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। क्लियर? और जो फोर्थ है वो कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। अभी हम इसके बारे में बात करके हटे हैं। कश्मीर में कहाँ पे? कुंडल वन में। कश्मीर के कहाँ पे? कुंडल वन में। कश्मीर का एक गांव है कुंडल वन, वहां पर हुई थी। क्लियर? कहीं पर कश्मीर नहीं आता तो कुंडल वन आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। पहली कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, फर्स्ट आ गया। उसके बाद दूसरी कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में। तो देखिए आंसर क्या रहेगा? 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। 2 नंबर पे क्या दिया? राजगृह। 1 नंबर पे क्या दिया? वैशाली। 4 नंबर पे क्या दिया? पाटलिपुत्र। और तीसरे नंबर पे क्या दिया? कुंडल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? ऑनलाइन स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट आप लोग सोच रहे हो कि रिपीट हो रहे रिपीट इसलिए हो रहे हैं ताकि आप लोगों की याददाश्त के ऊपर इस चीज का जोर पड़े कि हाँ हमें ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा और हमें यहाँ से 1 नंबर अपना पक्का करना है। क्लियर? बात समझ आए? आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, जरूरी नहीं है PSTET ही है, हर किसी चीज के लिए जो कोई भी हो, चाहे कोई हाई लेवल का एग्जाम हो, हाँ सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े तो आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे रिलेटेड 4 स्थान यहाँ पे दिए गए हैं। आपको मिलान करना है बस, और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ काटामाटा करना है और कुछ नहीं करना। देखो आप सभी को पता है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे जीवन की उनकी 4 घटनाएं हैं: बर्थ, अलाइनमेंट, फॉर प्रीसिंग एंड डेथ। हाँ जी, बताइए अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। हाँ जी, बताइए बर्थ कहाँ पे हुआ था उनका? कहाँ पे हुआ था बर्थ? कहाँ पे हुआ था? बताओ भाई स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताओ इसको। स्टूडेंट कहाँ पे हुआ था बर्थ? कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। क्लियर? बात समझ में आई? अलाइनमेंट ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पे हुई थी? बोधगया में। कहाँ पे हुई थी? बोधगया में। बिल्कुल सही है, अब सभी को पता है। उन्होंने निरंजना नदी के तट पर, मतलब कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी, जिसे वर्तमान में हम लीलाजन या पुनपुन के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना आता है हमेशा। महात्मा बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। उस नदी को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं करंट में? तो इसे हम लीलाजन या पुनपुन के नाम से जानते हैं।
नीलाजन या पुनपुन के नाम से जानते हैं। तो देखो बर्थ कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। अलाइनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। फर्स्ट प्रेसिंग मतलब कि ज्ञान उपदेश कहाँ पे दिया था, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। तो आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध सबसे पहले उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। कहाँ पे, यूपी में, बोध गया में। उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। यहाँ पे फर्स्ट सरमन भी लिखा हुआ आ सकता था, यहाँ पे फर्स्ट प्रीचिंग भी लिखा हुआ है, मतलब कि ज्ञान पहला उपदेश। बात समझ में आई। और उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। आप सभी को पता है कि पहले वो कहाँ गए थे, पावा गए थे। वहां पर उन्होंने क्या खाया था, खाना खाया था। चुंद नाम का एक लुहार था, उसके घर पे खाना खाया था। इसमें क्या था, सुअर का मांस था, उन्होंने खाया। उसके बाद वो कहाँ पे गए, कुशीनगर गए। कहाँ पे गए, कुशीनगर। कुशीनगर को हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, कुशीनारा। किस नाम से, कुशीनारा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में कुशीनगर को किस नाम से जाना जाता है, कुशीनारा, जो कहाँ पे है, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी में। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कई बार पूछ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध की जहाँ पर डेथ हुई थी वो जगह वर्तमान में कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी में। तो देखिए बर्थ कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ऑप्शन ए का क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ऑप्शन ए थर्ड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सी एंड डी में है। अब सी और डी दोनों तो सही नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए बी का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। बी का यहाँ पे फर्स्ट है, बी का सेकंड यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको गलत कर देते हैं, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए चेक कर देते हैं। फर्स्ट से मतलब कि फर्स्ट जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया, सारनाथ में दिया था। और डेथ कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, अगर आपको नोट डाउन करने तो नोट डाउन कर लो, लेकिन अपने दिमाग के अंदर छाप लेना, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया। वैसे भी एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं और दिए गए कोड का सही आपको चयन करना है। आपको बताना है कि देखो बर्थ से उनके क्या रिलेटेड है, फर्स्ट उन्होंने जो उपदेश दिया था उससे क्या रिलेशन है, अलाइनमेंट से क्या उपयोग, ग्रेट डिपैचर से क्या रिलेशन। देखो स्टूडेंट, आप मेरी बात इस चीज को सुनो। आपको याद होगा मैंने जब आपको महात्मा बुद्ध अभी थोड़े दिन पहले ही शाम को करवाया था, तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि उनकी जो माँ थी उनको रात को एक सपना आया, और जो सपना था उसमें एक हाथी आ रहा था। हाथी के हाथ में एक सूंड में एक कमल का फूल था। वो कमल का फूल कौन था, महात्मा बुद्ध था। वो कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। तो बर्थ किससे रिलेटेड है, बर्थ किससे रिलेटेड है, आपको हर सिचुएशन का सिंबल बताना है। आपको क्या बताना, सिंबल बताना है। तो महात्मा बुद्ध का जब बर्थ हुआ था तो उनकी माता के, उनकी माँ जो थी महामाया, उनके गर्भ में, उनके पेट में क्या आया था, एक कमल का फूल। क्या आया था, कमल का फूल। तो महात्मा बुद्ध क्या थे, एक लोटस थे। उनका बर्थ जो है उससे बर्थ से क्या रिलेशन है, उस कमल के फूल का रिलेशन है। अगर मैं बोलूं कि एक हाथी आया, उसके सूंड में कमल का फूल था, तो आप समझ जाओगे कि महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, तो उनके जन्म से रिलेटेड क्या है, लोटस है। तो लोटस क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। हाँ जी, आप लोग बताइए मुझे आंसर, जिसको आता है वो जल्दी जल्दी बताते जाइए, साथ मैं भी अपना बताते जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट सेरेमनी। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सेरेमनी मतलब क्या था, पहला उपदेश। इस घटना को इतिहास में हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि धर्म रूपी चक्र का क्या ना चलना, धर्म रूपी चक्र का क्या करना, चलना। तो जो फर्स्ट सरमन है, फर्स्ट जो उपदेश है वो क्या कहलाता है, धर्म चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, धर्म चक्र। अलाइनमेंट, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, निरंजना नदी में। वहां पर कौन सा पेड़ था, एक बोधि वृक्ष था। क्या था, एक बोधि पेड़ था। बोधि वृक्ष मतलब एक पीपल का पेड़ था। बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अलाइनमेंट मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किसी पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। ये पेड़ अपने पेड़ के नीचे एक समाधि लगाकर बैठे थे, वहां पर अपना क्या कर रहे थे, नाम का जाप कर रहे थे। तो उस पेड़ के नीचे, तो इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किससे रिलेटेड है, पेड़ से रिलेटेड है। तो क्या आ गया, बोधि ट्री आ गया। क्या आ गया, बोधि ट्री आ गया। ग्रेट डिपार्चर, जब वो घर, याद करो जब मैंने आपको बताया था, जब वो घर से निकले थे तो साथ में किसको लेकर निकले थे, साथ में घोड़े को। उनका जो खुद का हॉर्स था, घोड़ा था, वो उसको साथ में लेकर निकले थे। तो वो क्या आ गया, हॉर्स आ गया। क्या आ गया, हॉर्स आ गया। तो देखो बर्थ जो हुआ था वो किससे रिलेटेड है, लोटस से। फर्स्ट सरमन को हम क्या
कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अलाइनमेंट को, ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहते हैं, बोधि ट्री कहते हैं। और ग्रेट डिपार्चर को हम क्या कहते हैं, हॉर्स, मतलब कि उनका जो घर से निकलना था, उनके साथ में कौन था, घोड़ा था। तो घोड़ा क्या उनके घर से निकलने का सिंबल है। तो देखिए ए का क्या रहेगा, 4 रहेगा, ए का 4 यहाँ पे, ए का 4 यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब है नहीं। ए का 4, बी का क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। याद करो, मैंने आपको उस दिन कहानी सुनाई थी कि उनके वो घर से निकले थे, अपने साथ में अपने घोड़े और अपने सारथी को लेकर निकले थे, फिर आगे गए, उन्होंने उनको छोड़ दिया कि मैं आगे अपने आप चला जाऊंगा अकेला। तो उसी रात को जब वो सुबह उठा सारथी और घोड़ा, तो वो अपने खुद के गुरु को नहीं पाया, मतलब महात्मा बुद्ध उनके पास में नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों को क्या कर दिया, त्याग दे दिया, मतलब अपने प्राणों को छोड़ दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध आगे गए, उसके बाद वो राजगृह गए, विशाली गए, उसके बाद बोध गया गए, वहां पे समाधि लगाई, ज्ञान को प्राप्त किया। कौन सी नदी, निरंजना नदी। पेड़ कौन सा था, बोधि ट्री था, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वो सारनाथ गए, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। उसके बाद इन्होंने उपदेश दिए, धीरे धीरे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में गए, लास्ट में वो कहाँ पे थे, विशाली में थे, फिर बाद में पावा गए, फिर बाद में कुशीनगर गए। क्लियर, बात समझ में। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, सही पूछा गया है। तो इस देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उनका जन्म कपिल वस्तु में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। उन्हें बोध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है, हम अपने पढ़ चुके हैं। उन्होंने वैदिक धर्म को त्याग दिया, उन्होंने वेदों को नहीं माना, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है वेदों को नहीं मानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो 4 वेद हैं उनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म विश्वास नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि वेद कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों को वेदों को छोड़ने के लिए कहा है, वेदों को त्यागने के लिए कहा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इनका मेन मोटो क्या था, सत्य का उपदेश। इन्होंने क्या दिया, सच का उपदेश दिया कि हमेशा सच का पालन करो, ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता नहीं है। वेद क्या कहता है, ईश्वर कहता है। तो इन्होंने कहा कि वेद जो वेद है वो कुछ भी नहीं है, ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता नहीं है, ईश्वर नाम का कुछ भी नहीं है। ये जो दुनिया है सिर्फ एक क्या है, एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। क्लियर, बात समझ में आई। इन्होंने सच का क्या दिया, हमेशा सच को पहचानो। तो ये चारों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आए। इस चीज का ध्यान रखना, सभी को पता कपिल वस्तु में हुआ था, इन्होंने पहला उपदेश कहा दिया, लेकिन ये ध्यान रखना जैन धर्म और बौद्ध धर्म वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं, ईश्वर नाम की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। क्लियर, बात समझ में, ये दिमाग में बिठा लो अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है। अभी इसके बारे में हम बात करके हटे हैं कि महात्मा बुद्ध को जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो निरंजना नदी के, जिसे वर्तमान में हम लीलाजन, इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, लीलाजन या पुनपुन के नाम से जानते हैं। लीलाजन या पुनपुन के नाम से जानते हैं इस नदी को। ये जो नदी है निरंजना नदी, वो कौन से एरिया में है बताइए स्टूडेंट। क्या वो कुशीनगर, क्या वो बोध गया, क्या वो लुम्बिनी, क्या वो ऋषिपत्तनम में थी। हाँ जी बताइए जल्दी जल्दी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आगे आएगा। वैसे आप सभी को पता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। तो बोध गया में जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी। और निरंजना नदी के तट पर ही इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, आज समझ में आई। एनी डाउट, किसी भी तरह की समस्या, देखो स्टूडेंट अगर लगता है कि हाँ मुझे कुछ चीज समझ नहीं आई है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, इससे मुझे याद आया कि मैम शाक्य जो था, वो शाक्य जो था वो इनका क्या था, कुल था। शाक्य क्या था, कुल था, मतलब कि वंश था। और गोत्र इनका क्या था, गौतम था। शायद डेविड का मैसेज आया था मेरे पास में, उन्होंने शायद यूट्यूब पे ये मैसेज छोड़ा था कि मैम शाक्य और गौतम में कंफ्यूजन है। तो बच्चे देखिए शाक्य जो होता है, शाक्य उनके कुल था। कुल मतलब कि एक परिवार चला रहा है, ये वंश था। हर किसी का अपना अपना क्या होता है, गोत्र होता है। जैसे मेरा अपना खुद का एक गोत्र है, हालांकि मेरा जो कुल है, मेरा जो परिवार है, मेरा जो खानदान है वो चला आ रहा है, ठीक है, मेरा खानदान का नाम अलग है। लेकिन
मेरा जो गोत्र है वो मेरा अलग है। तो हर किसी का गोत्र भी होता है, हर किसी का कुल भी होता है। जैसे आप उसको क्या कहते हैं, कुनबा जिसे आप बोलते हो कि ये इसका कुनबा है, तो ये कुनबा अलग चीज है, वंश गोत्र अलग है। क्लियर, बात समझ में आई? समझ में आया तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक क्या है? क्या है त्रिपिटक? क्या है त्रिपिटक? त्रिपिटक कितने? त्रिपिटक मतलब होता है 3 पिटक। कितने? 3 पिटक। 3 पिटक कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी। देखिए स्टूडेंट, पहले के टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो हुआ नहीं करती थी कि भाई छाप दिया, नहीं। पहले क्या होता था, जो कागज के पत्ते हैं या फिर ये जो पेड़ वगैरह होते हैं, इनके जो बड़े बड़े पत्ते होते थे ना, उनके ऊपर किससे, शाही से लिखा जाता था या कुछ ऐसे कुछ चीज़ों से लिखा जाता था और उसको फोल्ड करके उसको एक टोकरी में रख दिया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। बात समझ में आई? उनको पत्तों को क्या किया था? फोल्ड करके एक टोकरी में रख दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? पिटक कहते हैं। पिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक जो है एक पाली लैंग्वेज का वर्ड है, इस वजह से इसे कहते हैं टोकरी। यहाँ पे 3 पिटक थे बौद्ध धर्म के, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? त्रिपिटक क्या है? आपसे ये नहीं पूछा गया कि बौद्ध धर्म में पिटक कौन कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम। आपसे ये पूछा गया कि त्रिपिटक में है क्या। तो क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, है कि नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तो त्रिरत्न है। महावीर स्वामी के त्रिरत्न, महावीर स्वामी के त्रिरत्न तो कुछ और है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा। बात समझ में? महावीर स्वामी जो जैन धर्म के थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को तो हम क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति बोलते हैं। महावीर स्वामी के 3 रत्न थे, कौन कौन से? कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा। यहाँ पे क्या पूछा गया? 3 पिटक, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसमें है? त्रिपिटक में है। बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन पूछेगा पिटक होता क्या है? पिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। पिटक कितने हैं? 3 पिटक है। कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक को कहा जाता है। इन तीनों में महात्मा बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का क्या किया गया? वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइड का जो बैच है वो 27 मई से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे एशिया का प्रकाश ज्योतिपुंज कहा जाता है? नॉर्मल सी बात है, टॉपिक कौन सा चल रहा है? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चल रहा है, तो आप सभी को पता ही है। हालांकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। नोन एज अ लाइट ऑफ द एशिया, क्योंकि एक ऐसा बौद्ध धर्म ही ऐसा था जिसका विस्तार, जिसका प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ था? भारत से बाहर हुआ था। जैन धर्म भी आया, लेकिन जैन धर्म सिर्फ भारत में ही सिमट के रह गया। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा है जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, वहां पे सब जगह फैला हुआ है। तो इस वजह से एशिया का लाइट पुंज किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। महात्मा गांधी, आप सभी को पता है, हमारे देश की आजादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद जो कहाँ पे गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, जहाँ पे इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893 में, जहाँ पे कहा था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये स्वामी विवेकानंद का योगदान था। आप सभी को पता है, रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, और गौतम बुद्ध जिन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जिसका प्रसार भारत से बाहर भी हुआ था। क्लियर? बात समझ में आई? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको पढ़ना है। कुशीनगर जो थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं। आप सभी को पता है 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजन। इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसका नाम था मल। क्या था? मल। क्या नाम था? मल। मल की 2 कैपिटल थी, एक का नाम था कुशीनारा,
एक का नाम था कुशीनगर जिसे आप कुशीनगर भी बोलते हो, एक का नाम था पावा जिसे आप पडरौना भी बोलते हो, ठीक है। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौन सा था? मल। मल की 2 कैपिटल थी, एक का नाम था कुशीनगर और एक का नाम था पावा। तो देखो कुशीनगर जो थी मल गणराज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था? बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ए और आर इज बोथ आर राइट एंड जो ए है, आर जो है वो ए को क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। बात समझ में आई? क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको इजी तरीके से आप इसको बता सकते हो। अब सभी को पता है, आपने महाजनपद की है, आपको पता है 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में से एक मल है। मल की कैपिटल 2 थी, एक का नाम था कुशीनगर और एक का नाम था पावा। तो इसका मतलब ये सही है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या करिए? महात्मा बुद्ध की जो डेथ है वो कहाँ पे नहीं हुई थी? कुशीनगर में या कुशीनगर में थे, आप सभी को पता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो दूसरी है वो फर्स्ट को क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? एनी डाउट? किसी भी तरह का समस्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट, इंग्लिश मास्टर गाइडर का बैच जो है 27 मई से शुरू हो चुका है। इसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी का बैच भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का जो बैच है वो भी शुरू हो रहा है। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो मैंने आपको पहले भी करवाए हैं आज भी करवाए हैं, अगर ये कर लिए तो आप मान के चलिए बौद्ध धर्म आपसे हाथ से कहीं भी नहीं जाएगा। आप कहीं भी इस चीज़ में मात नहीं खाओगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो जो स्टूडेंट जिनके लिए क्वेश्चन नहीं थे वो नोट कर लेना। जिन लोगों को लगता है कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिला तो वो भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस और मुझे रोज बता के जाया करो कि भाई आज आपको क्लास कैसी लगी, साथ ही साथ कितना कुछ नया सीखने को मिला, क्या नया था क्या नहीं, वो सब कुछ। और आपके जो डाउट्स हैं वो भी टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर दिया करो। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ। वैसे भी जब क्लास में आते हो तो ये सोच के आया करो कि आज हमें कुछ नया और इंटरेस्टिंग सोचने को, देखने को और समझने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही स्टडी भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर, स्वीट ड्रीम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोड्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, PS टेट क्या लिखना है, आपको PS टेट लिखना है। क्या लिखना है, PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक
एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा। इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप यूपीआई कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।